खास बात तेलंगाना की खबरें तफसील से। अब तक ग्रीन जोन के नाम से जाना जाने वाला यादाद्री भोंगीर में एक साथ कोरोना वायरस के 4 पॉजिटिव मामले सामने आए। ये तमाम अफराद दीगर मकामात पर मजदूरी करते थे। ओहदेदारों ने बताया कि आत्माकुर मंडल में 3 अफराद जबकि नारायणपुर में एक कोरोना का पॉजिटिव केस दर्ज हुआ है। जिला कलेक्टर अनीता रामचंद्रन ने बताया कि इन अफराद से जो अफराद राब्ते में हैं उनकी भी तिब्बी जांच की जाएगी। तमाम ओहदेदार अब इन 2 मकामात पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। कल यानी पीर से तेलंगाना में प्लाज्मा थेरेपी का आगाज होने वाला है। तेलंगाना हुकूमत प्लाज्मा थेरेपी को शुरू करने की तैयारी में है। कोरोना से सेहतयाब होने वाले 15 अफराद ने अपना प्लाज्मा देने के लिए रजामंदी जाहिर की है। अब तक गांधी अस्पताल में कोरोना वायरस से मुतासरा 200 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पहले उन 15 अफराद से प्लाज्मा हासिल किया जाएगा। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि ICMR की गाइडलाइन के मुताबिक ही प्लाज्मा हासिल किया जाएगा। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा फिर से फैलती नजर आ रही है। कल महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 30 नए मामले सामने आए और एक मरीज की मौत हो चुकी है। रियासत में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 30 हो गई है। नए मामले GHMC की हुदूद में आए हैं। गुज़श्ता कई दिनों से अजला से एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस दर्ज नहीं हुआ। GHMC के हुदूद में बढ़ते कोरोना के केसेस हुकूमत और महकमे सेहत के लिए सवालिया निशान बन गए हैं। लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील देने के साथ ही अवाम ने उसूल और ज़वाबित को फरामोश कर दिया है। बगैर मास्क के सड़कों पर घूमने वालों की अब खैर नहीं। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव मुनक्किद किया जा रहा है। महबूब नगर के वनपर्ती म्यूनसिपलिटी इलाके में स्पेशल ड्राइव मुनक्किद की गई। इस दौरान 45 अफराद बगैर मास्क के सड़कों पर घूम रहे थे। उन पर फीकस 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। इसी तरह हैदराबाद के इलाके शेरलिंगमपल्ली कमिश्नरेट में 41 अफराद को मास्क न पहनने पर फीकस 1000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। लॉकडाउन के सबब बेरोजगारी से परेशान हाल गरीब और मुस्तहक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। हैदराबाद के इलाके गोलीगुड़ा, टेलीफोन बस्ती व दीगर इलाकों में आदित्य चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से 1000 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। ट्रस्ट के चेयरमैन नंदकिशोर ने बताया कि ये काम गुज़श्ता कई दिनों से चल रहा है और मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। बस्ती, गोल्डन प्रेस ఢిల్లీ ఈ 5 బస్తీ ఈ జాయింట్ చేసి ఒకటే ప్లేస్ లో నియర్లీ 400 to 500 80 పర్సన్స్ కి అవర్ ట్రస్ట్ తరఫున సపోర్ట్ చేశాము। ప్రతి ఢిల్లీ, ప్రతి బస్తీ, ప్రతి బూత్ లో వీఆర్ సర్చింగ్ ద నీడీ పర్సన్స్ అండ్ హెల్పింగ్ దెమ్। మా మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ కూడా మాకు చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు। कल सवेरे 10 बजे मिनिस्टर इज कमिंग टू मंडला डिवीजन, वहाँ भी 1000 लोगों को हम राशन दे रहे हैं। ड्रॉपी गार्डन में प्रोग्राम है। मैं जो भी बस्ती वालों से, समाज वालों से विनती करता हूँ, अपने आजू बाजू जो भी भाई रहता है, जो भी मुसीबत में है, पड़ोसी को आप मदद करिए। ऐसा टाइम अपने को बार बार आने वाला नहीं है। लोग आज मुसीबत में है। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति तकलीफ में न रहे, हमारे क्षेत्र में कोई मुसीबत में न रहे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। उसका हम ख्याल रखें, घरों में रहे, सेफ रहे। बैरून ममालिक में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को मुल्क वापस लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वंदे भारत मिशन के तहत 163 अफराद को कुवैत से हैदराबाद लाया गया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सुजनार ने एयरपोर्ट पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। इन तमाम अफराद को फिलवक्त 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रखा गया है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद इन तमाम अफराद को खुसूसी बस के जरिए एयरपोर्ट से सीधे क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल किया गया। आज मदर्स डे है। ऐसे तो माँ का रिश्ता, उसकी अज़मत और मोहब्बत के लिए हम एक दिन मुख्तस नहीं कर सकते। ज़िंदगी भर हम माँ की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। हमें साल के 365 दिन माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि दोनों भी बराबर के हिस्सेदार हैं। पैदाइश से लेकर हर उम्र में माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, मगर कुछ औलादें अपने माँ बाप को फरामोश कर देते हैं।
कुछ लोग सिर्फ माँ की ही इज्जत करते हैं, वालिद को यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर कोई सिर्फ माँ की इज्जत करता है और वालिद को नज़रअंदाज करता है तो उसकी मिसाल ऐसी है, उसने बहुत ही खूबसूरत सा मकान बना लिया, मगर अफसोस कि उस मकान में जाने के लिए रास्ता ही नहीं रखा। अल्लाह से दुआ है कि तमाम औलादों को माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। मुल्क भर में मजदूर और गरीब तबका नकल मकानी पर मजबूर है। हज़ारों किलोमीटर का सफ़र सिर्फ हौसलों से तय हो रहा है। रास्ते में चलते हुए बार बार पलटकर गाड़ियों को इस आस में देख रहे हैं कि शायद कोई लिफ्ट दे दे। न हुकूमत की जानिब से मदद, न किसी का आसरा, बस चल दिए हैं इस उम्मीद में कि शायद एक दिन अपनों के पास पहुंच जाए। पेश नकल मकानी और मजदूरों के दर्द की कहानी पर मबनी ये खास रिपोर्ट। मुल्क भर में मजदूर और गरीब तबका नकल मकानी पर मजबूर। रोजाना हजारों की तादाद में सड़कों पर रवां दवा मजदूर। न काम, न किराया देने की सकत, न खाने का खर्च। ऐसे में एक ही रास्ता, एक ही धुन कि घर जाना है इन्हें। मुल्क भर में मजदूर और गरीब तबका नकल मकानी पर मजबूर है। रोजाना हजारों की तादाद में सड़कों पर रवां दवा नजर आते हैं। हुकूमत लोगों को इनके घर पहुंचाने के वादे तो कर रही है, लेकिन सभी वादे वफा नहीं हो रहे हैं। मजदूर और गरीब तबका दीगर शहरों में किराए पर रहता है। किराएदार की तलबी और कामकाज का न होना इन लोगों के लिए परेशानी का सबब है। ऐसे में लोगों ने बच्चों को अपने कांधे पर डालकर बगैर रख्ते सफर के नकल मकानी शुरू कर दिया है। एक तरफ सफर की थकान और दूसरी तरफ पुलिस के डंडे। ऐसे में इन लोगों का दर्द आंसुओं के जरिए रमा रहता है। गोया कह रहा हो कि तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। हमें नहीं जाने हमें अपने गाँव जाना, बस आप छोड़ोगे आप तो लौट के आए हो तुम? हाँ, लौट के आए। इतना दिन कैसो हम लोग रहे हैं। अब दो बच्चे हैं, 4 फैमिली है, मजदूर आदमी है, कमाने खाने वाला, क्या करेंगे हम? पुलिस जाने नहीं दे रही है, भगा रही है, 2-3 डंडे मारी भी है। हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं है व्यवस्था, तो क्या करेंगे? पैदल नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? 50 दिन बंद रहा, 2 महीना किराया मांग रहा था, हमारे पास पैसे नहीं था और खाने पीने की दिक्कत हो रहा था। ट्रेन तो बोल रहा है वो 31 तारीख से बोल रहा है कि चलेगा, तो 31 तारीख से जो तो खाने भी पैसा खत्म हो गया, मालिक भी किराया मांग रहा था। सरकार बोलती है कि 2 दिन 1 हफ्ते में छोड़ेंगे, 1.5 हफ्ते में छोड़ेंगे, इसे करते करते 2 महीना हो गया, इसके लिए अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए हम गाँव जाना चाहते हैं। अरे हम किराया कौन नहीं मांग रहा, रूम वाले सब मांग रहे किराया। अच्छा, क्या बोलता है मकान मालिक? मकान मालिक बोलता है भाई किराया दो, 3 महीना का हो गया, 2 महीना का हो गया, तो क्या करें भाई? हम सीतापुर जा रहे हैं बमडोली से, और यहाँ हम लोगों को हर चीज की दिक्कत हो रही है। हम लोग यहाँ खाना पानी से बहुत तरस रहे हैं, और हमारे 2 बच्चे घर पे हैं, वो भी रो रहे हैं, उनको भी बुखार आ रहा, खाना छोड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग पैदल निकल रहे हैं। 3-4 तारीख लग चुकी है, लेकिन किसी तारीख में हम लोगों को निकलने नहीं दिया गया, इसीलिए हम लोग पैदल जा रहे हैं। लोगों के पास काम नहीं है, फैक्ट्री मालिकों ने मना कर दिया है। मकानदारों ने किराया न दे पाने की वजह से घर खाली करने का दबाव बनाया है। ये बातें उन तमाम मजदूरों की जुबान पर है जो बड़े शहरों को छोड़कर अपनी अपनी रियासतों का रुख कर रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल तय करने पर मजबूर हैं। दिल्ली से भागलपुर लौट रहे कुछ मजदूरों ने अपनी आपबीती कुछ यूं सुनाई। दिल्ली से आ रहा हूँ, अपने गाँव को जा रहा हूँ बिहार। कहीं गाड़ी मिलता है, कहीं गाड़ी पे ले जाता है लोग, तो फिर भी नहीं बैठाता है। कोई अच्छा इंसान होता है तो बैठा लेते, बाकी नहीं बैठाते हैं। और हम लोग चलते चलते परेशान हो गया हो, अब चला नहीं जा रहा, हम लोगों से लग रहा है एकदम घुट जाएगा। भाई साहब से मेरा विनती है, नम्र निवेदन है
कि किसी तरह अभी भी हम लोगों को कम से कम पटना तक का भी यातायात की सुविधा हो जाए तो हम लोग बहुत भगवान से ही मुलाकात हो जाएंगे। आम लोगों के घरों की हालत इनसे मुख्तलिफ नहीं है। बचे हुए पैसे खत्म हो रहे हैं या हो चुके हैं। गल्ला अनाज का फुकदान है। इस मुश्किल वक्त में बहुत से अफराद और तंजीमें गरीबों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। ऐसा ही नजारा मुरादाबाद में देखने को मिला, जहां यूपी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने गरीबों में राशन तकसीम की। ये राशन मुरादाबाद पुलिस और आरएफ के जवानों के स्वैच्छिक दान के तहत रकम इकट्ठा की गई थी और इस रकम क्या ये पे 250 पैकेट तैयार किया गया था, जिसमें कि चावल है, आटा है, दाल है, साबुन है, मास्क है, इस तरह के सामान इसमें दिए हुए हैं, आलू है, प्याज है, इस तरह के सामान इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार लोगों की जो समस्या है उनका निदान करते हुए कोरोना वायरस के संबंध में भी जागरूक किया जा रहा है। यूपी 112 के माध्यम से भी जहाँ पे राशन संबंधी कॉल आती है तो उनको पहुँचाया जा रहा है। कंधों पर मासूम बच्चे, कमर पर बंधा सफरी थैला और दूर तक फैला हजारों किलोमीटर का सफर सिर्फ हौसलों से तय हो रहा है। जिंदगी के इन अय्याम की परेशानियां और अपनों से मिलने की आस लिए मजदूरों का काफिला बढ़ा चला जा रहा है, इस सोच के साथ कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यह वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का। और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 50 नए मामले दर्ज हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8,666 अफराद का टेस्ट किया गया, जिसमें 50 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। अब तक 45 अफराद की कोरोना से मौत हो गई है। रियासत भर में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 1,980 हो गई है। 925 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। और चित्तौड़ में कोरोना वायरस दिन ब दिन पांव पसार रहा है। आज 16 नए मामले दर्ज हुए हैं। अब तक जिले में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद 112 हो गई है। जिला तमिलनाडु के सरहद पर वाक़ है, जिसके सबब इस इलाके के कई अफराद अक्सर तमिलनाडु का रुख करते हैं। चंद दिन कबल 160 किसान तमिलनाडु मार्केट का रुख किए थे, जिसके बाद ओहदेदारों ने इन अफराद के राब्ते में आने वाले 1,670 अफराद का कोरोना टेस्ट किया। अभी रिपोर्ट का इंतजार है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील देने का ऐलान किया है। कंटोनमेंट और बफर जोन्स को छोड़कर ग्रीन जोन में लॉकडाउन में ढील दी गई है। ग्रीन जोन इलाकों में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक दुकानात को खुले रखने की इजाज़त दी गई। शहरी इलाकों में 50%, जबकि देही इलाकों में तमाम तिजारती सरगर्मियों को शुरू करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा जिन दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग पर ख़ास तवज्जो दी जाएगी। बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मरकज की जानिब से भेजी गई टीम ने आज करनूल का दौरा किया। वाज़ेह है कि करनूल में कोरोना वायरस के केसेस ज्यादा दर्ज हुए हैं। इसकी वजह से जाने के लिए मरकजी टीम करनूल का दौरा किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट में कलेक्टर वीरा पांडियन की क़यादत में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस दौरान कोरोना की रोकथाम और एहतियाती इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मरकजी टीम ने कई अहम मशवरे भी दिए हैं। करनूल में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिला इंतजामिया और रुकन असम्बली हफीज़ खान इस वबा को रोकने के लिए हर दिन नई हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह कादरी ने रुकन असम्बली हफीज़ खान से बातचीत की। करनूल के रुकन असम्बली हफीज़ खान साहब हैं। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना का कहर करनूल में
दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हफीज खान साहब में से में आपका इस्तेमाल है। कोरोना वायरस जो है दिन ब दिन फैलता जा रहा है। पिछले 4 दिन से काफ़ी कमी देखी जा रही है। तो रोकने के लिए जो स्ट्रैटजीज अपनाए हैं वो क्या हैं और इसको पूरे तरीके से ख़त्म करने के लिए आप और ज़िला इंतज़ामिया क्या काम कर रहे हैं? पहले तो हैप्पी मदर्स डे आज सारी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो उन सभी माँओं को जो है हम याद करते हैं कि ऊपर वाले के बाद में माँ और बाप ही ऐसे लोग हैं जो बगैर कोई चीज़ के मांगे के जो है प्यार देते हैं अपने बच्चों को, और वैसा प्यार कोई नहीं दे सकता, उनका कोई उनकी जगह ले नहीं सकता। तो उन सभी माँओं को जो है मेरा सलाम। और रही कोरोना के बारे में, आप अगर देखेंगे पिछले 15-20 दिन से हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब एंड और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काफ़ी सारे जो है चेंजेस लेकर आए हैं, जिसके वजह से जल्दी केसेस डिस्चार्ज हो रहे हैं। हमारे पास 80 साल के लोग भी जो है कोरोना को फाइट करके बाहर घर को गए हैं, और 14 महीने की बच्ची भी जो है एक बाहर गई हुई है। तो ज़िला इंतज़ामिया पूरी तरीके से अपना वक्त लगाकर, अपनी सूझबूझ लगाकर ये इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो एक्टिव केसेस 300 केसी हैं, जबकि हम लोग रोज़ 1000 टेस्ट कर रहे हैं। तो हज़ारों टेस्ट करने के बावजूद भी जो है हमारा कोरोना का ये कंट्रोल में चल रहा है। तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। और हमारा डेथ रेट भी अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है। दूसरे स्टेट से देखेंगे या दूसरे कंट्री से देखेंगे तो भी 1.4% हमारा पास का डेथ रेट है। कठिन जो है बिलखसूस मेडिसिन नहीं होने की वजह से आम अमवात की तादाद जो है बढ़ रही है। इसको रोकने के लिए आप किसी ऑफिसर से बात की है, गवर्नमेंट वगैरह से, हेल्थ ऑफिसर? हम लोग 2 काम कर रहे हैं। पहले तो एक चीज़ के रेड जोन एरिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं कि जो है मेडिकल शॉप नहीं खोलना है, हॉस्पिटल्स नहीं खोलना है। उसकी वजह से जो है रेड जोन एरिया में जो लोग जो कसीर तादाद में जो पब्लिक है वहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर हुई है, क्योंकि डोर डिलीवरी उतने लोगों को और उतनी अंदर तक जो है लेकर जाकर देने में थोड़े लोगों को कुछ तकलीफें हुई हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो मेडिकल शॉप्स का जो एसोसिएशन है, मेडिकल एजेंसीज का जो एसोसिएशन है, उनको बुलाकर एरिया से डिवाइड करके हमारे ड्रग इंस्पेक्टर साहब और जो है ड्रग्स डिपार्टमेंट के लोग ऑफिसर्स बात कर रहे हैं। और उसी तरीके से हम लोग अर्बन हेल्थ सेंटर्स को ओपन करके वहाँ पर जो है डॉक्टर्स को रख के ये जो बीपी शुगर के जो पेशेंट होते हैं या प्राइमरी हेल्थ केयर की जो ज़रूरत होती है, वो प्राइमरी हेल्थ केयर जो है ये अर्बन हेल्थ सेंटर्स के ज़रिए करें जैसा, वो भी जो है काम अब शुरू हुआ है। शुक्रिया। हमारे साथ रुकन असम्बली कर्नूल हफीज खान साहब थे। इन्होंने बताया कि लोगों में जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, डिस्चार्ज का रेट जो है वो काफ़ी बढ़ा है। उम्मीद की जा रही है कि कर्नूल में आने वाले दिनों में कोरोना वायरस जो है उसका खात्मा होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कर्नूल से सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, कैमरा पर्सन शशि के साथ। कांग्रेस पार्टी की जानिब से गरीब और मुस्तहक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। विजयवाड़ा पुराने शहर के रेड जोन इलाकों की आवाम में राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सदर शैलजानाथ ने कहा कि लॉकडाउन के सबब कई अफराद रोजगार से महरूम हो गए हैं, मजदूरों की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब अफराद के साथ खड़ी है। मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए म्यूनसिपल ओहदेदारों ने CITU की क़यादत में एहतजाज किया। विजयवाड़ा म्यूनसिपल के सफाई मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने तमाम मुलाजमीन का मेडिकल टेस्ट करने का मुतालबा किया। साथ ही रेड जोन इलाकों में सफाई का काम करने वाले मुलाजमीन को PPE किट्स फराहम करने और कोरोना वायरस के इलाकों में काम करने वाले सफाई मुलाजमीन को फीकस 25,000 रुपये का अलाउंस देने का मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश में शराब की दुकानों को कम करने के अहकाम जारी किए गए हैं। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने मरहलावार असास पर शराब की दुकानों को बंद करने का ऐलान किया है। फिलवक्त शराब की दुकानों में 33% की कमी की गई है। इससे कबल रियासत में 4,380 शराब की दुकानें थीं। चंद दिन कबल शराब की दुकानों में कमी करते हुए 3,500 किया गया था। अब इसमें मजीद 33% की कमी की गई। फिलवक्त रियासत में 2,934 शराब की दुकानें हैं। इसके अलावा 40% बार्स को भी कम कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में विजय मिल्क की कीमत में फी लीटर 2 से 4 रुपये का इजाफा हुआ है। नई कीमतों पर आज से अमलवरी शुरू हो गई है।
विजय मिल्क डायरी हुकूमत की निगरानी में चलाई जाती है। एक जानिब लॉकडाउन की वजह से रोजगार न मिलने से अवाम परेशान, दूसरी जानिब दूध की कीमतों में इजाफा करते हुए हुकूमत आंध्र प्रदेश ने अवाम पर एक और इजाफी बोझ आयद कर दिया है। CPM पार्टी ने हुकूमत से इजाफा शुदा कीमतों को वापस लेने की मांग की है। आंध्र प्रदेश के DGP गौतम सॉन्ग ने श्रीकाकुलम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिले के आला पुलिस ओहदेदारों से बातचीत की। मीडिया से बात करते हुए DGP ने कहा कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए पुलिस जवानों की खिदमत काबिल सताइश है। इस दौरान उन्होंने कहा कि रियासत में मौजूद सनतों पर एक रूट मैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने का पुलिस ओहदेदारों को हुक्म दिया। ఈ జిల్లాలో పోలీస్ మంచిగా డ్యూటీ చేస్తున్నారు. కోఆర్డినేటెడ్గా ఒక జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్ విత్ కలెక్టర్ దే ఆర్ వర్కింగ్ వెరీ డిలిజెంట్లీ. సో ఐఎమ్ వెరీ satisfied and in fact very appreciative of the work being done by जिला करनूल की मशहूर शख्सियत मौलाना सैयद मुबशिर पाशा कादरी ने उम्मत के रहनुमा आइम्मा मौज़नीन की इमदाद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और मसाजिद बंद हो जाने से आइम्मा और मौज़नीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद करें। हैं जो हाथ नहीं पसार सकते, उन लोगों की जहाँ तक हो सके आप लोग इमदाद कीजिए। उनके घरों तक पहुँच के आप लोग सवाब दारैन के ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक बनने की कोशिश करें। और मसाजिद के इमाम, मौज़िन और हुफ़ाज़ किराम, आप जानते हैं रमज़ानुल मुबारक ये उन लोगों के लिए बहुत ही कीमती महीना हुआ करता था। उन लोगों के आमदनी की ज़्यादा ज़राए का ये बहुत ज़्यादा सबब हुआ करता था। आज लॉकडाउन की वजह से वो लोग अपने मकानात से नहीं निकल सक रहे हैं। तो आप लोग अपने इमामों का बिलखुसूस हुफ़ाज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन कीजिए। और इसमें सादात किराम भी हैं, और बहुत सादात किराम ऐसे गरीब सादात हैं जो लोग रोज़ी रोटी के लिए तड़पते हैं मगर अपने आपके सामने सवाल दराज नहीं कर सकते। और आप लोग उनको सदक़ात और फ़ितरात दे कर के अपनी तसल्ली न दीजिए, बल्कि आप अपने ख़ुद का पैसा उन्हें दीजिए जो आपके कल बरोज़ क़यामत उसका अजर आपको इंशाअल्लाह अजर अज़ीम की सूरत में नज़र आएगा। दुबई, कुवैत और दीगर ममालिक में फंसे हिंदुस्तानियों को मुल्क वापस लाने की कोशिश हो रही है। वंदे भारत मिशन के तहत उन तमाम हिंदुस्तानियों को मुल्क वापस लाया जा रहा है। कल विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर बैरून ममालिक से कई फ़्लाइट्स आने वाली हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर द्वारका तिरुमल राव ने आज विजयवाड़ा एयरपोर्ट पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बैरून ममालिक से मुल्क वापस लौटने वाले अफराद को एयरपोर्ट से सीधे क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल किया जाएगा, जहां पर वो 14 दिन गुजारने के बाद अपने मकाम को जाने की इजाज़त दी जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।